नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आत्मा पिता पुत्र की आप सबके ऊपर आए। वे जो इस प्रकार उन्हें चाहते हैं, परमेश्वर आत्मा में, और वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं हमारे लिए आत्मा में और सत्य में। और जब आत्मा की बात होती है, जब हम बात करते हैं कॉन्शियस की, दिमाग में, बुद्धिमानी की, तर्क संगत की, बुद्धिमानी मनुष्य की, परमेश्वर उन्होंने जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने उसे दिया एक गुण, एक तोहफा, वरदान कि जो आपके पास है, मेरे पास है, हम सबके पास है। मायने नहीं रखता कि हम धार्मिक हों या ना हों, मगर सब मनुष्यों के पास ये वरदान है। ये है वरदान स्वैच्छिक इच्छा का, चुनाव करने की इच्छा। हम अपने खुद के चुनावों को करते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, यहां तक कि दूत उन उन्हें भी परमेश्वर ने एक रोबोट नहीं बनाया। नहीं, दूत उनके पास भी उनकी खुद की इच्छा है। इसीलिए है कि लूसीफर की जो सबसे पहला वो दूत था मुख्य, वह विद्रोही में परिवर्तित हुआ। उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इस गुण के साथ, इस अधिकार के साथ कि चुनने का, कि अच्छा या बुरा। आप के पास अधिकार है चुनने का, अपना अंतिम पड़ाव, अपना भविष्य, आप हो जो चुनते हो। और ये वास्तविक है कि जब हमारे पास पवित्र आत्मा होती है, जब हम ग्रहण करते हैं बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के साथ हम परिवर्तित होते हैं। हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के मन को ग्रहण करते हैं, और वास्तविक तौर पर पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे हृदय का मार्गदर्शन करती है, ताकि हम अपने सर्वोत्तम चुनाव कर सकें। आत्मा की जो हमें देते हैं, हमारी कॉन्शियस, वो जो हमें देते हैं वो एक डायरेक्शन के लिए सही, मगर ताकि यह पूरा हो, हमें जरूरत है, या एक व्यक्ति की वह चाहे चाहे अपने अंदर उसे ग्रहण करना। इसीलिए एक व्यक्ति को वास्तव में वो दिखाने की, परमेश्वर को प्रूव करने की जरूरत है कि वो चाहते हैं, कि वो मार्गदर्शित होना चाहते पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि उनके पास वो दिमाग हो प्रभु यीशु मसीह का, ताकि तब वे निर्णय ले सकें, सही सर्वोत्तम चुनाव कर सके। तो परमेश्वर ने हर एक को वो इच्छा दी है, मुक्ति, स्वतंत्रता, कि वो चुन सके आज्ञा का पालन करने के और या अवज्ञा करने में। परमेश्वर ने जब अदन के बगीचे को बनाया, मनुष्य को वहां पर रखा, उन्होंने कहा, उसने इस प्रकार कहा, परमेश्वर ने सब कुछ वहां पर परफेक्ट बनाया, और वचन कहता है कि प्रभु ने मनुष्य को लिया और उन्हें अदन के बगीचे में रखा, ताकि वो उसका ख्याल रख सके और उसको बरकरार रख सके। और परमेश्वर ने मनुष्य को आदेश दिया कि अदन के बगीचे के वह सब फलों को खा सकता है स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से, मगर वह वृक्ष जो है अच्छे और बुरे का, उसका फल वह कभी ना खाने पाए, क्योंकि जिस दिन वह उसे खाएगा, सुनिश्चित तौर पर वह मरेगा मरेगा। तो परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को यह कॉन्शियस दी कि जो उन्होंने सब जनरेशन को पास किया, कि जो आपके पास है, मेरे पास है, हमारे पास ये कॉन्शियस है कि हम अपने खुद के निर्णय ले सकें।
आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के शब्दों का या अवज्ञा करें परमेश्वर के शब्दों की। ये है प्रश्न निर्णय का, न कि भावनाओं का नहीं। कोई लेना देना नहीं हृदय का, मेरा हृदय ये चाहता वो चाहता नहीं। आपको निर्णय लेने की जरूरत है अपने दिमाग में, आपके अंदर ये कॉन्शियस है। हम पैदा होते हैं कॉन्शियस के साथ कि जो सही है और जो गलत है। अब जो निर्णय लेगा सही चुनने का या बुरा चुनने का वो हम हैं, कोई नहीं चुनेगा हमारे लिए। तो जब हम बात करते हैं यहां पर कॉन्शियस के बारे में, अच्छे और भले के विषय में, यह दिखाता है स्पष्ट तौर पर कि कौन अय्यूब था। जब आप पढ़ते हो और देखते हो अय्यूब की कहानी को, अय्यूब की कहानी वह इस वचन में संक्षिप्त होती है कि एक मनुष्य था ऊज के ऊज नामक स्थान पर जिसका नाम अय्यूब था। मनुष्य खरा और सीधा, खरा और सीधा, उसके चरित्र के बारे में यहां पर बात की गई है। दूसरे लोगों के कल्पना करते, दूसरे लोगों की तुलना में। और कहा गया है कि वह परमेश्वर का भय मानता था, वह परमेश्वर का भय मानता था। और क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था, वह मनुष्य था सीधा, वह खरा व्यक्ति था और वह बुराई से दूर रहता था बुराई से। वह बुराई के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता था, वह दूर भागता था बुराई से, वो पाप से दूर भागता था। तो अय्यूब ने पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि या कि बल्कि खुद परमेश्वर खुद परमेश्वर कहते हैं शैतान को ऐसा कहते हुए कि क्या तूने मेरे सेवक मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। देखिए कि परमेश्वर परमेश्वर के सामने अय्यूब वो इवेंजलिस्ट नहीं था, कोई प्रीचर नहीं था, अय्यूब कोई पास्टर नहीं था, कोई बिशप नहीं था। अय्यूब वह परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के शब्द का प्रचार करते हुए नहीं करता था, नहीं, वो परमेश्वर की सेवा करता था अपने चरित्र के साथ, अपने चरित्र के साथ कि जो था खरा सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। यही है परमेश्वर की सेवा करना। तो परमेश्वर की सेवा उसने सही तरीके से की, जो परमेश्वर उम्मीद करते थे उससे। और उसने शैतान को कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, मनुष्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। और देखिए यहां पर, और यद्यपि उसके अंदर वो सिंसियरिटी थी कि तू मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर भला है। कि परमेश्वर के सेवक वे नहीं कि सुसमाचार का प्रचार करते हैं केवल, नहीं, परमेश्वर के सेवक केवल वे नहीं कि जो असिस्टेंट हैं, बिशप हैं, पास्टर हैं, कि जो ऑर्फन में जाते हैं या जो चैरिटी का काम करते हैं, नहीं। सेवक परमेश्वर के उनको चरित्र को लेकर बनता है, परमेश्वर का चरित्र, क्योंकि वो भलाई का चरित्र है, इसलिए मनुष्य को उन्होंने उसकी इच्छा के अनुसार बनाया, कॉन्शियस के साथ कि भला करे या बुरा करे, निर्भर करता है हर एक के ऊपर। और अय्यूब ने चुना वह करना कि जो भला है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था। और यही है भय, परमेश्वर उम्मीद करते हैं हम प्रत्येक से। इसलिए नहीं कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि मैं पास्टर हूं, बिशप हूं, इसलिए नहीं कि मैं अभ्यास करता हूं एक कार्य का, जो मिनिस्ट्री चलाता हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, इसलिए नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं क्योंकि मैं जीता हूं उस पैटर्न के अधीन होकर कि कॉन्शियस जो है भलाई की, वो करना कि जो भला है करना, उनको लेकर कि बिना देखे कि कौन है। और जब मैं ये कार्य करता हूं
बिना देखे कि व्यक्ति को, यदि मैं सोचूं कि किसकी मैं सेवा कर रहा हूं, किसका भला कर रहा हूं, तो मैं भूल रहा हूं परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर हमेशा भले हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने आदमी को भलाई के साथ बनाया है, मगर उन्हें दिया है ऑप्शन भी चुनने का बुरा। और तब आप बोले मगर ये अन्याय है कि एक मनुष्य को केवल अच्छाई वो चुन सकता था। परमेश्वर डेमोक्रेटिक है वह प्रभु है, वो राजा है, राजाओं के राजा, वो सर्वशक्तिमान है। मगर वो नहीं चाहते कि कोई उनकी सेवा करे कि जैसे कोई रोबोट हो। वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति उनकी सेवा करे अखंडता के साथ, इच्छा के साथ, कॉन्शियंस के साथ उनकी, कि वो भलाई करना चाहते हैं, भला करते हुए, भला करते हुए, हमेशा भला करते हुए। इसीलिए हम पाते हैं पौलुस के वचनों में, गलातियों में, कि सबकी भलाई करो हमेशा, ना कि भलाई करने से आप थको। यह है परमेश्वर का भय मानना, कि ये, कि आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि जो आप रहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ पास्टर होना, पास्टर बनना, हाँ मैं सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था हूँ। जो आप किसी के भला करते हो, किसी का, यहाँ तक कि आप भला करते हो कि यहाँ तक कि केवल एक का, आपके बच्चे, आपके माता पिता का, अपने पड़ोसी का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, जब आप वो भला करते हो, इस प्रकार का व्यवहार भलाई का दिखाते हुए, भलाई के लिए, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। ये है परमेश्वर की सेवा करना। तो परमेश्वर ने शैतान का ध्यान खींचा और कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, मेरा सेवक अय्यूब। मगर अय्यूब कोई प्रीचर नहीं था परमेश्वर के शब्द का। अय्यूब एक खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला, कि जो बुद्धिमानी की शुरुआत है। आप चाहते हो समझदार हो ना, आपको जरूरत नहीं, या कोई जरूरी नहीं कि आप एक पढ़ाई को करें, यूनिवर्सिटी में जाएं समझदार होने के लिए। नहीं, काफी है कि आप परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर का भय वो शुरुआत है बुद्धिमानी की। परमेश्वर का भय बुद्धिमानी की शुरुआत। तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर का भय मानता है। कैसे मैं परमेश्वर का भय मानूंगा? परमेश्वर का डर नहीं, डर का कोई लेना देना नहीं इस चीज को लेकर, आतंक नहीं, क्योंकि परमेश्वर मोन्स्टर नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, वो दयावान है, कंपैशनेबल है, और वो हमें देते हैं कॉन्शियंस भलाई की, कि जो है उनकी कॉन्शियस, वो केवल भला करना चाहते हैं। देखिए कि वो सबको क्षमा करते हैं। देखें कि यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी, जब वो दो चोर वो यीशु को दोषी ठहरा रहे थे, और दिए गए क्षण में उनमें से एक ने जाना कि प्रभु यीशु वो उनके समान नहीं है, कि उनके अंदर कोई और चरित्र है, जो चरित्र है भलाई का। तो वे बुरे मनुष्य उन क्षणों में, अंतिम क्षणों में, उन्होंने कहा, प्रभु मुझे याद रखना जब आप स्वर्ग में प्रवेश करो। तो उसी वक्त प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कि दूसरे शब्दों में, परमेश्वर भले हैं, दयावान हैं, सबके साथ, सबके साथ जो पश्चाताप करते हैं, जो चाहते हैं वास्तव में इस कॉन्शियस को भलाई की, वो सेवा करना चाहते हैं भलाई के साथ। तो बहुत सारे लोग क्षमा चाहता सोचते हैं कि सेवा करना परमेश्वर की वो है काम करना। नहीं, नहीं, परमेश्वर की सेवा करना है कि होना परमेश्वर से होना, कि जैसे अय्यूब परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर ने उसे अपना दास बताया शैतान के मुंह पर। अय्यूब वो सेवक था परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि वह भलाई करता था, वह खरा, सीधा और सही संबंध उसके पड़ोसी के साथ।
और संबंध परमेश्वर के साथ भी, और इसीलिए वो बुराई से दूर रहता था, बुरे प्रभावों से दूर, पाप से दूर, पापियों से दूर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और यही है हमारे प्रभु यीशु का क्रूस, जो आप मैं हम सब ढोते हैं। क्रूस, क्रूस का जो सिर, यानी जो मुख्य पार्ट है, वो है खड़ी डंडी, खड़ी पट्टी, वो है परमेश्वर का भय। और इसीलिए बाइबल कहती है कि बुद्धिमानी की शुरुआत वो परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय वो शुरुआत है बुद्धिमानी की। कैसे है ये मैं बोल चुका हूं। यदि आप भला करते हो बिना किसी के चेहरे की ओर देखे, यदि आप खरे हो, आप सीधे हो, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो गलत से भागते हो, पाप से भागते हो दूर, आप बुरे दोस्तियों से भागते हो, तो आप एक भलाई के व्यक्ति हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस है भलाई की, इसके अलावा वो कॉन्शियस बुराई की वहां हो आपके सामने चुनने के लिए, मगर आप नकारते हो बुराई को, आप नकारते हो, आप पीठ दिखाते हो बुराई को, और आप वो करते हो जो भला है, वो आप वो करते हो जो अच्छा है। तो जब परमेश्वर ने वहां आदम के बगीचे को रखा, आदम और हव्वा किसी भी फल को, हर एक वृक्ष के फल को खा सकते थे। सब बहुत ही स्वादिष्ट थे, परफेक्ट थे, उनके पास कोई समस्या नहीं थी। वो प्रभुत्व रखते थे सब चीज पर, पूरी धरती पर उनका प्रभुत्व था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वो प्रभुत्व दिया, वो अधिकार दिया। मगर हव्वा, वह लालच में गिर गई और हुई अवज्ञाकारिता। वह नहीं जानती थी कि क्या बुराई है। आदम नहीं जानता था कि बुराई क्या है। वो बुराई को तभी जाने जब उन्होंने पाप किया, अवज्ञाकारिता करने के पश्चात परमेश्वर के शब्द की। तो जब एक बच्चा, आप जिसके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, अपने बच्चों को अपने सर्वोत्तम दिया, माँ पिता के तौर पर, क्या नहीं, आपने उन्हें शिक्षाएं दी, आपने सिखाया जो सही है। मगर जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और स्कूल में जाने लगा, वो दूसरे बच्चों के साथ मिक्स हुआ, कि जो विद्रोही थे, कि जो बच्चे थे बुरे शिक्षित बच्चे, कि जो माता पिता का सम्मान नहीं करते थे, तो वो उनके साथ मिक्स हुए। और शायद आपके बच्चे वो आपको अवज्ञाकारिता करते हो, आपकी आप के है या नहीं। आज आप एक बच्चे को स्कूल में रखते हो, आप रिस्क उठाते हो कि ये कहीं आप चोर को ना तैयार कर रहे हो। ये है वास्तविकता, ये है वास्तविकता। वास्तविकता, क्योंकि संसार बुरा है, पाप में वो जी रहा है बुरी कॉन्शियस के साथ, परमेश्वर का भय नहीं रखते, नहीं है परमेश्वर का भय। और क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है, वो नहीं भय रखते बुराई का भी, वो चाहते हैं, वो बुराई को पसंद करते हैं। और इसीलिए संसार इस प्रकार है जैसे है। तो मेरे प्रिय दोस्त, सेवा करना परमेश्वर की वह है कि अनुसरण करें उस कॉन्शियस की जो है भलाई की, कि समझदार होना है परमेश्वर का भय रखना। जब आप परमेश्वर का भय रखते हो, आप सेवा करते हो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर भला है। जब नहीं सेवा करते परमेश्वर की, तो आप बुरा करते हो, आप अवज्ञाकारिता हो, आप बुरा कर रहे हो, विद्रोहीपन, सब कुछ जिसका लाभ नहीं, सब कुछ जिसका कोई फायदा नहीं, वो बुरा है। और तब आप कहीं इस प्रकार, क्योंकि बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि मगर कैसे मैं अच्छा कर सकता हूं। यदि आप अच्छा कर सकते हैं तो आप बुरा भी कर सकते हो, तो आप बुरा कर सकते हो, तो क्योंकि आप अच्छा कर सकते हो, मगर निर्भर करता है आपके दिमाग पर कि आप ये निर्णय लें। तो आप अपने बच्चे को तैयार करो, आपका बच्चा आपके पेट में, आप अपने बच्चे को परमेश्वर के भय में बड़ा करना चाहते हो,
बुद्धिमानी की शुरुआत जो है परमेश्वर का भय, सिखाएं उसे। जैसे अय्यूब था, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, और जो बुराई से दूर रहता था। तो क्रूस की वो बुझाएं, मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि सीधी दाईं ओर की भुजा वो है खरा और सीधा होना। बाईं ओर की भुजा क्रूस की वो है बुराई से दूर रहना। और सीधी पट्टी क्रूस की वो मुख्य, वो है परमेश्वर का भय। तो शुरुआत परमेश्वर के भय की वह है भलाई करना। ये है बुद्धिमानी बाइबल की, परमेश्वर के शब्द की। परमेश्वर हमें देते हैं कॉन्शियस, और यदि आप भला करोगे आप भलाई के फल काटोगे, यदि आप बुरा करें तो आप फल काटोगे बुराई के भी। चुने, क्या आप करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? यदि आप भला करते हो आप मेरी सेवा कर रहे होगे, प्रभु ने कहा। यदि आप बुरा करते हो आप सेवा कर रहे होगे बुराई की, जो शैतान है। अय्यूब, परमेश्वर ने शैतान को कहा कि कोई भी पृथ्वी पर उसके समान नहीं है, कोई भी पृथ्वी पर उसके समान नहीं। और अय्यूब पढ़ाई यूनिवर्सिटी में नहीं उसने की, वह मनुष्य बहुत ही काबिलियत भरा नहीं था, मगर वो मनुष्य था परमेश्वर का भय रखने वाला। वह परमेश्वर का भय रखता था। मैं यहाँ पर देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था एक वचन पवित्र शास्त्र का, कि परमेश्वर परमेश्वर ने डांटा इज़राइल के लोगों को, और वो इस प्रकार उन्होंने कहा मूसा के बारे में, आमने और सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, गुप्त रीति से नहीं। क्योंकि वो मूसा वो परफेक्ट नहीं था, वो अय्यूब के समान नहीं था, और वह प्रभु का स्वरूप निहार नहीं पाता। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तो यदि आप मेरे प्रिय दोस्त बुरा बोलते हो एक परमेश्वर के सेवक सेविका के बारे में, ये इसलिए कि क्योंकि आप परमेश्वर का भय नहीं रखते। जब आप एक व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हो कि जिनका ऐसा ये चरित्र है, परमेश्वर का भय रखने वाले, आप रिस्क उठा रहे हो और सेवा करोगे शैतान की, और वास्तविक तौर पर आप फल काटोगे इस चीज के। ये यहाँ पर शाप का एक क्या केस नहीं। उदाहरण के तौर पर जब माता पिता अपने बच्चे को शाप देते हैं कि ये बच्चा शापित में परिवर्तित नहीं होता है या नहीं है। कितने सारे लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं जो शापित हुए खुद की मां द्वारा। आप ये कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारा पति तुमसे इससे बदतर करेगा, तुम्हारे बच्चे इससे बदतर तुम्हारे साथ करेंगे, और वास्तव में यही होता है उन बच्चों के साथ। जानते क्यों? क्योंकि पिता या मां अभी कि चाहे वो परमेश्वर के ना हो, शायद वो परमेश्वर का भय ना रखें, चाहे वो ना भय रखते हो, वे अधिकारी हैं यहाँ पर परमेश्वर के, अपने घर में अपने परिवार में। उनके पास परमेश्वर का वो अधिकार है, और इसीलिए उन्होंने कहा है वहां आदेशों में, अपने माता और पिता का सम्मान करें, कि तुम अपने माता और पिता का सम्मान करना। तो परमेश्वर इसके अलावा कि उन्होंने ये अधिकार उन्हें दिया है माता पिता को, तो वो माता पिता से डिमांड भी करते हैं कि वे अपने बच्चों को सिखाएं इस प्रकार कि जैसे अय्यूब को सिखाया गया।
माता परमेश्वर के भय में। यदि माता पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, गलत उदाहरण देते हैं अपने बच्चों को, और वास्तविक है कि माता पिता उसके फल काटेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं रखते। उनके पास परमेश्वर का अधिकार है उनको आशीष देने का, भला करने का, अपने बच्चों को ले के जीवन को परमेश्वर का भय रखना, सब चीजों से ऊपर उन्हें सिखाना। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो जब आप या एक व्यक्ति धार्मिक जो वफादार है चर्च में, पास्टर के प्रति, बिशप के प्रति, वो वफादार है चर्च में, वफादार है दशमांश में, अपनी भेंटों में, मगर जब वे आवाज उठाते हैं परमेश्वर के सेवक के बारे में बोलने के लिए, वो साबित कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का भय नहीं रखते। वो परमेश्वर के सेवक के बारे में बोल रहे होते हैं, क्योंकि यदि सेवक अच्छा है या बुरा है ये उनकी समस्या है परमेश्वर के साथ, मगर ये व्यक्ति के पास अधिकार नहीं उनका बारे में बुरा बोलने का, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। किसी के भी कि जो भला करता है वो सेवा करता है। यदि आप कोई भी चीज किसी के खिलाफ बोलते हो कि जो भला करता है, कि जिनके अंदर कॉन्शियस है भलाई की, और जो भलाई करते हैं, तो आप रिस्क उठा रहे हो शापित होने का। कल हम इसके बारे में बात करेंगे इस विषय में, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वचन पवित्र शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य कि क्या तूने मेरे सेवक को पर ध्यान दिया है, मेरे सेवक अय्यूब पर, मेरे दास अय्यूब पर। परमेश्वर की सेवा करता था अय्यूब, क्योंकि वह करता था जो अच्छा था, भला, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। तो वह खरा और सीधा था, इसके अलावा वो दूर होता था पाप से और पापियों से भी वास्तविक तौर पर, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था। कैसे है आपका चरित्र मेरे प्रिय दोस्त परमेश्वर के सामने? आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो भलाई करें, खरे हो अपने पड़ोसी के प्रति, उनके साथ सीधे हो, ईमानदार हो, वास्तविक हो, सिंसियर, बुराई से दूर हो, उनसे दूर हो, उन लोगों से कि जो बुरा करते हैं, जो बुरी कॉन्शियस को इस्तेमाल करते हैं बुराई के लिए, करें। और इस समझदारी के साथ आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आप समझदार होगे और आप फल काटोगे उनकी सेवा के, उस सर्वशक्तिमान की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।